दोस्तों नमस्कार, मैं उदय आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रोमिनेंट क्लासेस पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज की वीडियो हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम पढ़ेंगे शून्यों की संख्या ज्ञात करना, यानी कि नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकाला जाता है, हम वो सीखेंगे। दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं किस तरीके से शून्यों की संख्या ज्ञात करी जाती है। मैं आपको इसकी ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप इस टाइप के क्वेश्चन कुछ ही सेकंड्स में कर सकेंगे। आइए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर ये जीरो बनता कैसे है। दोस्तों जब हम 2 को गुना करते हैं किससे, 5 से, तो हमारा कितना आता है, 10 आता है। यानी कि जो हमारा जीरो बनता है वो 2 और 5 के गुना होने पर बनता है। यानी कि जो हमारा जीरो बनता है वो 2 और 5 के गुना होने पर बनता है। दोस्तों लेकिन क्या अगर मैं 2 को 3 बार लिखूं और 5 को 1 बार लिखूं तो मेरे पास कितने जीरो आएंगे? तो आप कहेंगे सर 2 की पावर 3 8 होता है और 5 को अगर जब इससे गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 40। जीरो तो एक ही आया, 2 यहाँ कितनी बार है, 3 बार है। अच्छा चलिए मान लीजिए मैं 2 1 बार लिखूं और 5 को 3 बार लिखूं, तब हमारा क्या होता है? तो दोस्तों 5 की पावर 3 जो होता है वो 125 होता है और 125 को जब मैं 2 से गुना करूंगा तो कितना आएगा दोस्तों, मेरा 250 आएगा। कितना आएगा, 250। इसमें भी एक ही जीरो आया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास 2 और 5 का एक पूरा पेयर बनता है उतने ही हमारे पास जीरो आते हैं। यानी कि 2 और 5 का एक पेयर बन जाता है उतने ही हमारे पास क्या आते हैं फ्रेंड्स, जीरो हमारे पास आते हैं। इसमें हमारे पास 2 की पावर 3 था और 5 था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे पास क्या हुआ दोस्तों, क्योंकि इसमें 2 और 5 का एक ही पेयर बना इसलिए एक ही जीरो आया। इसमें भी 2 5 3 बार है लेकिन 5 और 2 का पेयर हमारे एक ही बना, इसी वजह से जीरो भी कितना बार आया दोस्तों, एक ही बार आया। उम्मीद करता हूं आपको ये बात मेरी समझ आ गई होगी। आइए दोस्तों अब इससे आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस ऐसे डॉट 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 करते करते हमारे पास 100 पद तक आगे चलता जा रहा है ये। और फ्रेंड्स यदि अगर हमसे इसमें पूछ लिया जाए कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी तो हम कैसे निकालेंगे? दोस्तों बड़ा सिंपल सा फंडा है। आपने करना क्या है, क्योंकि देखिए अगर मैं इस 10 को सबसे पहले लिखूं और 10 में क्या जोड़ दूं, मैं ये 100 जोड़ दूं। इसी प्रकार अगर मैं 1000 जोड़ दूं, अगला क्योंकि मेरा दोस्तों 10,000 होगा तो उसको अगर मैं जोड़ दूं तो मेरा जोड़ने के बाद क्या आएगा, तो आप कहेंगे इसका तो जीरो ही हो जाएगा। यहाँ पर एक आएगा, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक। मतलब इस पूरे नंबर ऑफ टर्म्स को जोड़ने के बाद यानी 100 पदों को अगर मैं जोड़ भी दूं तो लास्ट का जो मेरा यूनिट डिजिट आएगा, जो लास्ट का जो अंक आएगा वो मेरा फ्रेंड क्या आएगा। और लास्ट में आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ इसमें कितने जीरो आए, एक ही जीरो हमारा आया। यानी कि हमारा ऑप्शन 1 ए राइट हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार हो कि यहाँ पर लिखा हो 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 4 प्लस इसी तरीके से मान लीजिए 10 की पावर 10 लिखी है और ये इसमें इतने पद हैं और आपसे पूछा जाए कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, यानी कि जीरो की संख्या कितनी होगी, तो आप ये कैसे ज्ञात करेंगे फ्रेंड? तो फ्रेंड्स हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे वो भी समझते हैं फ्रेंड। क्योंकि यहाँ पर 10 की पावर 1 है तो उसका तो 10 ही आएगा। 10 की पावर 2 कितना होगा फ्रेंड, 100 आएगा। 10 की पावर 3 कितना होगा, 1000 आएगा। तो एग्जामिनर हमें इस प्रकार से भी क्वेश्चन दे सकता है और इसका भी जो आंसर होगा यानी कि इसको भी आप वैसे ही सोल्व होगा जैसे कि हमारा ऊपर वाला क्वेश्चन होगा। तो इसका भी जो आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, इसमें भी शून्यों की संख्या कितनी आएगी, एक ही आएगी। आइए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमारे पास 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 और इस तरीके से ये 20 तक गुना हो रखा है और हमसे पूछा गया है शून्यों की संख्या। तो दोस्तों अब मैं वो ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ, उसको आप ध्यान से सुनिए और वही ट्रिक आपका हर जगह आपका अप्लाई हो जाएगा। आप उसको ध्यान से समझिए। आपको करना क्या है, जब कभी भी आपको शून्यों की संख्या ज्ञात करनी होगी तो आपने करना क्या है, आपको बस एक छोटा सा काम करना है। वो काम ये है कि जिस लास्ट में जो दिया गया है, जैसे मान लो 20 तक है तो आप पहले उसको लिखिए और उसको आप भाग दे दीजिए किससे, 5 से। किससे फ्रेंड्स, 5 से आपको उसको भाग दे देना है। भाग देने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा, जो भी कटने के बाद हमारा बचेगा, उतने ही फ्रेंड आपके क्वेश्चन पे नंबर ऑफ जीरोज होंगे। यानी कि आप इस पूरी मल्टीप्लिकेशन में हमारे जो शून्यों की संख्या होगी वो फ्रेंड कितनी होगी, 4 होगी। यानी कि हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। दोस्तों लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी आप इसको काटेंगे तो ये पूरा
कभी कभी नहीं भी कटेगा, यानी कि आपको पॉइंट में नहीं लाना है, आपको पूरा पूरा काटना है, लेकिन आपको आंसर पॉइंट में नहीं ले जाना है। उस बात को ध्यान आपको हमेशा रखना है। और जब भी यहाँ पर 5 से बड़ा आएगा, यानी कि इस जो हमारा हर में जो नंबर दिया गया अगर उससे बड़ा आएगा तो आपको बार बार उसे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आइए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। दोस्तों हमें वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। हमें करना क्या है, जो लास्ट का नंबर है इसको दे देना है भाग। किससे भाग दे देना है, 5 से। अब जब इसको हम 5 से काटेंगे तो दोस्तों हमारा क्या आएगा, ये आएगा हमारा 5 एकम 5 और कितने बच गए 3 और 5 6 30, यानी कि 16 पे कट गया। लेकिन मैंने क्या कहा था, ये जो नंबर है इससे बड़ा नहीं आना चाहिए। अगर बड़ा आ गया तो इसे दोबारा भी आपको 5 से ही भाग देना है। तो इसको 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 और 1 बच जाएगा। उस 1 को आपको छोड़ देना, यानी पूरा पूरा आपको काटना है, पॉइंट में आंसर नहीं लाना है। तो दोस्तों अब यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया, इससे छोटा आ गया। तो अब आपने क्या करना है, इनको जोड़ लेना है। इनको क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। तो जोड़ने के बाद कितना आएगा दोस्तों, 16 और 3 19 हो जाएगा। यानी कि इस पूरे मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास जो शून्यों की संख्या होगी वो दोस्तों कितनी होगी, 19, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों अब जो हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 1 से लेके 100 तक का मल्टीप्लिकेशन है और हमसे पूछा जा रहा है शून्यों की संख्या। दोस्तों हमें कॉन्सेप्ट चेंज नहीं करना, हमें कॉन्सेप्ट वही रखना है कि जो हमें नंबर दिया है, जहां तक हमसे पूछा गया है उसको यहां पर लिखकर डिवाइड कर देना है। कितने से, 5 से। अब मैं से 5 से काटूंगा तो आपको हो गया 5 दूनी 10, यानी कितना आएगा दोस्तों, 20 आएगा। लेकिन ये बड़ा नहीं आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसको दोबारा भाग दे देंगे। किससे, इसको हम दोबारा भाग दे देंगे, 5 से ही भाग दे देंगे। तो 20 को आप काटेंगे किससे, 5 से, तो ये कट जाएगा 4। अभी हमारा नंबर छोटा हो गया है। अब इसके बाद हम इसे भाग नहीं देंगे। अब इसको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। दोस्तों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24। यानी 1 से लेके 100 तक की मल्टीप्लिकेशन में हमारा जो नंबर ऑफ जीरोज है वो कितना है दोस्तों, 24, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आइए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास दोस्तों क्या है, 500 तक की मल्टीप्लिकेशन है और इसमें हमसे पूछा गया है शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों हमें करना क्या, हमें वही कॉन्सेप्ट याद रखना है जो हमने करा कि लास्ट के नंबर को किससे भाग दे देना है, आपको 5 से भाग दे देना है। तो जब 500 को आप 5 से भाग देंगे तो हमारा दोस्तों 5 से ये कट जाएगा। तो कितना आएगा फ्रेंड, 100। क्योंकि मैंने कहा था यहाँ पर नंबर छोटा आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस 100 को दोबारा से आपको भाग देना। कहीं ऐसा हो ना कर देना कि जो 100 है उसी पर टिक मार के आ जाना, बिल्कुल भी नहीं। अब आप इस 100 को दोबारा से भाग दीजिए। तो जब मैं इसको भाग दूंगा तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 20 आ गया। अभी भी ये नंबर 5 से बड़ा आ रहा है, यानी कि हम फिर इसमें भाग देंगे किसका, 5 का ही। तो दोस्तों इस तरीके से आपको तब तक भाग देते जाना है जब तक आपका ये जो नंबर है वो छोटा ना हो जाए 5 से। अब इसको मैं भाग दूंगा तो ये हो जाएगा 5 चौक 20। इस तरीके से अब मेरा नंबर 5 से छोटा हो गया है। अब मैं क्या करूंगा, इनको ऐड कर लूंगा। तो जब इसको मैं ऐड करूंगा तो दोस्तों ये हो जाएगा मेरा 124। इस तरीके से जो हमारा सही आंसर होगा वो दोस्तों क्या होगा, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात मेरी समझ आ रही होगी। फ्रेंड्स यदि आपको ये मेरी सारी बातें समझ आ रही हो, आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाया करेगी। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों अब इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें देखिए कि ये जो हमारे पास अब नंबर है वो कंटिन्यू सीरीज में नहीं है, बल्कि हमारे पास एक सम संख्याएं दे रखी हैं और हमसे पूछा गया है शून्यों की संख्या इसमें कितनी होगी। तो दोस्तों हमें अपना कॉन्सेप्ट चेंज नहीं करना है, कॉन्सेप्ट तो आपको वही रखना है। लेकिन आप ये देखिए कि 2 से लेकर 100 तक की संख्याएं टोटल कितनी होंगी। तो आप कहोगे क्योंकि इसमें विषम संख्या हटा दी गई हैं तो इसलिए अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 50 संख्याएं ही बचेंगी। तो अब आपको सिर्फ 100 में भाग नहीं देना है, आपको 50 में भाग देना है। और 50 में भाग कितने का देना है, 5 का ही भाग देना है। जब इसे 5 से काटेंगे तो ये आएगा 10। लेकिन ये जो 10 है वो 5 से बड़ा है, तो आप क्या करेंगे, इस 10 में दोबारा भाग देंगे कितने का, 5 का ही भाग देंगे। तो जब इसको आप भाग देंगे 5 का तो 5 दूनी 10। इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, अब आपका इसको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 12 और आप ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, यानी कि 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। दोस्तों अब इस क्वेश्चन को करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कितने जीरो होंगे इस क्वेश्चन में। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो हमारी संख्याएं हैं वो सभी की सभी ऑड संख्याएं हैं, यानी कि विषम संख्याएं हैं।
और हम सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि इन संख्याओं जो हमारा 0 बनता है वो 2 और 5 के मिलने से बनता है। यहाँ हमारे को 5 तो मिल जाएगा इसके अंदर, लेकिन हमारे को दोस्तों यहाँ पर 2 नहीं मिलेगा, क्योंकि 5 और 2 के मिलने से ही क्या आता है दोस्तों, हमारा 0 आता है। इसी वजह से इस के अंदर हमारा एक भी 0 नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखना कि विषम संख्याओं में एक भी 0 नहीं आता है। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। फ्रेंड्स अब जो हमारा क्वेश्चन है उसमें सभी पर स्क्वायर लगा हुआ है और हमसे पूछा गया है शून्यों की संख्या। तो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को भी आप ध्यान से समझिए और इसको भी आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको अपने कॉन्सेप्ट से बदलना नहीं है। आपका कॉन्सेप्ट क्या है, जिसका हमसे शून्य पूछा गया है उसमें आपको किससे भाग दे देना है, 5 से, यानी कि 10 को आपको 10 में आपको 5 से भाग देना है। तो आपको कितना है फ्रेंड, 2 आ गया। तो क्या हमारा 2 आएगा आंसर, 2 तो ऑप्शन में हमारे है ही नहीं। आपको करना क्या है दोस्तों कि आपको जितनी भी पावर दे रखी है सभी में, उसी पावर से आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है। तो दोस्तों आपका जो आंसर आएगा 4 आएगा, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर स्क्वायर की जगह क्यूब होता तब हम क्या करते हैं। मान लो फ्रेंड्स हमें यही क्वेश्चन दिया होता लेकिन क्यूब में दिया होता, तो देखो हम इस तरीके से इसको करते हैं। हमें करना क्या है, हमें वही कॉन्सेप्ट अपना ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट नहीं बदलना भैया, आपको बस इतना ध्यान रखना है। ये जो नंबर आपको दिया है उसको पकड़िए, उसको भाग दे दीजिए किसके, 5 से आप उसको भाग दे दीजिए। जो 5 से इसको काटेंगे तो आपका आएगा कितना दोस्तों, 5 दूनी 10। लेकिन 2 तो हमारे कहीं ऑप्शन में होगा भी नहीं। तो आपको करना क्या है, जो भी क्यूब दे रखा है जितनी भी पावर है उस पावर से आप इसको कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो जो आपका आंसर होगा यानी कि 6, यानी कि इस पूरे नंबर में जो आपका शून्यों की संख्या होगी दोस्तों वो कितनी आएगी, 6 आ जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर लें।